सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सबसे पहले फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और जिस भी वीडियो पे आपको लगता है हाइप के ऑप्शन आ रहे हैं देने चाहिए तो आप प्लीज दे दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जगत भाभी को ना रास्ते से हटाने की बिल्कुल एकदम तैयारी हो चुकी है। और अगर आपने दिमाग में कहीं से भी ये गलत फहमी पाल के बैठे हुए हो आप लोग कि इस फेक कपल बंटी बबली की जोड़ी में अगर कहीं से भी कुछ 1-2% का भी प्यार है तो नहीं, इस गलत फहमी को अपने माइंड से निकाल के फेंक दीजिए बाहर, क्योंकि बिल्कुल भी प्यार नहीं है। आप एक चीज ऑब्जर्व करो, ये जगत भैया ने उस दिन जो कम्युनिटी डाली कि जगत भाभी ने इस कर लिया, उसके बाद आप देख रहे हो लप्पी भाभी की किस गंदे बुरे तरीके से ट्रोलिंग हो रही है। और ये बेहूदगी की तरह, मतलब इनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ये अपनी वाइफ को गालियां सुनवा रहे हैं, हालांकि खुद भी सुन रहे हैं लोग तो इनको जूते चप्पल मारने की धमकी दे रहे हैं। और ये बेहूदों की तरह क्या कर रहे हैं, इधर से उधर शूटिंग करते हुए चल रहे हैं, इधर से उधर चद्दर बेडशीट और 2-2 रुपए की कुर्तियां बेच रहे हैं। मतलब जगत भैया जिस हाल वाले वीडियो में, कल का एक वीडियो देखा मैंने जो ये मीशो हॉल लेकर के आए हैं, जिस तरीके से वो बेच रहे हैं ना, एक्चुअली एग्जैक्टली फेरी वाले लग रहे हैं। हमारे गांव में जो फेरी वाले भैया लोग आते थे, लेकिन ये था कि वो लोग अच्छे इंसान होते थे, उन लोगों का बातचीत करने का तरीका जो होता था बहुत पॉजिटिव वाइब्स आता था। और इनकी तो बातों से ही, मतलब इनके शकल से ही निगेटिविटी झलकती है। तो चलो वो बात की बात है। तो आप एक बात बताओ कि इनके बीच में प्यार तो बिल्कुल नहीं है, ये तो 100% सच है। बात अगर जगत भाभी की आप अच्छाई की करोगे ना, अच्छाई बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जगत भाभी का आप देखो वो कैसे अपनी सासू माँ को, अपनी पूरी फैमिली को गालियां सुनवा रही है। पति का मतलब ये होता है क्या कि मेरा पति जो बोलेगा मैं आंख बांध करके गंधारी की तरह जो बोलेगा उसका हाँ में हाँ मिलाऊंगी। अगर इस औरत को, क्योंकि अगर ये आज कुछ भी है ना तो उसी ऑडियंस की वजह से है, जिस ऑडियंस को रात रात भर ये लोग रुलाती है, खुद अपने हस्बैंड वाइफ लड़ झगड़ के और सीन क्रिएट करते हैं एक दूसरे को लातम जुत्तम, जो कि निकल के आया है। इन लोगों ने कितनी बार बताया है, जगत भैया ने खुद बोला है कि लप्पी भाभी उनके सीने पे चढ़ चढ़ के उनको मारती थी। और हमने देखा भी है जगत भाभी जो है सीने पे चढ़ बहुत अच्छे से जाती हैं। तो प्लीज इस गलत फहमी से निकलिए कि जगत भाभी बहुत अच्छी हैं। क्योंकि आपने देखा था ना जब उनका रंगारंग कार्यक्रम हो रहा था तो जिस तरीके से वो अपने देवर को पटक के उनके ऊपर बैठ गई थी और जिस तरीके का एक्शन कर रही थी, आपको लगता है कोई सभ्य महिला इस तरीके से करेगी? एक भोजपुरी सिंगर की शादी में गई थी और उस भोजपुरी सिंगर के साथ जिस तरीके से ये गंदगी कर रही थी, आपको लगता है कोई सभ्य और संस्कारी महिला करेगी? जिस औरत को अपने हस्बैंड से प्यार होगा उसको क्या जरूरत है भाई हर किसी में टची होने की, उसको क्या नीड फील होगी? लेकिन जगत भाभी को होती है। अब क्या रीजन है, XYZ जो भी हो, उसको साइड करते हैं। अब बात ना जगत भैया की करते हैं। तो जिस दिन इन्होंने कम्युनिटी लगाई थी इस वाली, उसके नेक्स्ट डे इन्होंने क्या बोला कि हमने पूछा भी, हमने वीडियो भी बनाया है, हम देखेंगे तो डालेंगे, वीडियो बना हुआ भी है, एडिट भी है। लेकिन ये पता है अभी तक वो वीडियो ये डाल चुके होते, लेकिन इनके सिर्फ एक कम्युनिटी से इतनी गंदगी हो रही है और लोग इनको इतना लतिया जुतिया रहे हैं कि इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो उस वीडियो को डाले। इन्होंने क्या बोला था कि मैंने तो एक वीडियो भी बनाया है, जब हम लोग थाने से आए तो हमने पूछा भी, पुलिस के पास से जब आए तो हमने पूछा भी कि क्या हुआ है, क्यों तुमने ऐसा किया? तो उसने एक चैनल वाली का नाम लिया, इट मींस की अर्पिता का। हमने वो वीडियो भी बनाया है। तो मतलब आगे के लिए एकदम जगत भाभी को धप्पा बोलने की तैयारी है। मतलब हटो रास्ते से, निकलो, तुम्हारा काम तमाम। क्योंकि एज अ प्रूफ रख लिया गया है कि खुदा ना खास्ता कभी भी जगत भाभी को कुछ होता है तो उसके लिए जिम्मेदार हम नहीं हैं, वो किसी रिएक्शनिस्ट की वजह से उसने अपने आप के साथ ये किया है। अब बात यहाँ पे ये आएगी कि क्या ये जगत दीदी करवा रही हैं? मुझे नहीं लगता कि इसमें जगत दीदी का इन्वॉल्वमेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जगत भैया है ना, ये बहुत रंगीन किस्म के इंसान है। इनको हर टाइम कोई ना कोई नई नई चाहिए होती है और इनका जो कैरेक्टर निकल करके आया है कुछ इसी टाइप का निकल के आया है। और जगत भैया लाइव भी आए थे एक दिन, जिसमें इन्होंने थंबनेल डाला था कि सूट से लाइव, शूटिंग के दौरान लाइव समथिंग कुछ ये इन्होंने किया था। तो उस दिन भी इनके ना मुंह बहुत उतरे हुए थे, चेहरा एकदम सूजा हुआ पड़ा था
और चेहरे से हवाइयां उड़ी हुई थी। उसका रीजन पता है क्या है? इन्होंने सोचा, जो स्क्रिप्ट इन्होंने रचा ना, इनको लगा कि इनको तो बहुत हाइप मिलेगा, इनके चैनल को एकदम बूम बूम करके होगा। लेकिन लोगों को ना इनकी जो गंदगी है ना वो अब समझ आने लगी है। तो जब पब्लिक इनको लतियाने जुतियाने लगी तो मुझे लग रहा है कि ये जो इस वाला नौटंकी इन्होंने किया उस चीज पे इनको खुद ही रिग्रेट हो रहा है। कुछ लोग जो है ना वो शायद पूरी जिंदगी गलत फहमी में ही जीना चाहते हैं। कुछ लोगों को अभी भी लग रहा है कि ये जो लप्पी भौजी हैं ये बहुत इनोसेंट है। लेकिन मैं आप लोगों की ना गलत फहमी दूर करना चाहती हूँ इस वीडियो से। बिल्कुल भी सिंपैथी रखने की जरूरत नहीं है उस लेडी से, क्योंकि वो दोनों जो बंटी बबली की जोड़ी है ना, क्राइम पार्टनर गोगो, ये बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं है और ये बहुत ही गंदी बुरी दिल के इंसान है। आप इनका स्टार्टिंग से पैटर्न देखो, ये एक ऐसी लड़की है जिसका किसी से नहीं बनता। इस लड़की को अपने माता पिता से नहीं बनता। कभी आपने देखा है कि जैसे एक बेटी अपने माँ बाप से मिलती है, या फिर जो एक बेटी के अंदर तड़प होती है अपने पेरेंट्स से मिलने की, स्पेशली शादी के बाद, क्या वो तड़प आपने कभी लप्पी भौजी में देखी? ये जब जब अपनी बहन से मिली है तो ये अपनी बहन को अपने घर की हाउस हेल्पर की तरह उनको ट्रीट करती है, ये भी आपने देखा है। एक इनका अपना खुद का सगा भाई इनके घर पे आया हुआ है, उसको भी ये बकायदा नौकर की तरह ट्रीट करती हैं, क्योंकि वो शायद बकलोल है, वो काम नहीं कर सकता जो काम इनका कजिन कर सकता है। ये एक जो कजिन है उसके साथ में इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, शायद बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। कई बार ना हमारा कजिन वगैरह के साथ रिश्ते अच्छे होते हैं और लप्पी भाभी तो थोड़ी रंगीली किस्म की हैं, तो इनका कुछ ज्यादा ही अच्छा है। तो ये कजिन को लेकर के वहां पे गई है और कजिन से ये चिट चैट करती हुई हमेशा नजर आती हैं। बट क्या आपने लप्पी भौजी की बॉन्डिंग अपने खुद के भाई के साथ में ऐसा देखा? और क्या आपने वो वीडियो नहीं देखी, लाइव नहीं देखा आपने, जिसमें आंटी जी यानी कि लप्पी भौजी की जो सासू माँ है वो लाइव आई थी, तो वो कह रही थी कि हमने किसका साथ नहीं दिया, हमने लप्पी भौजी के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन हमको क्या मिला? हमको ये मिला, आंसू और दर्द। लेकिन हम माँ हैं तो हम फिर भी साथ देंगे। मेरा ये कहना है कि माँ होने का मतलब ये कतई नहीं है कि हम अपने बच्चों के हर गलती में साथ दें, क्योंकि फिर बच्चों को बताएगा कौन कि बेटा तुम यहाँ पे गलत हो, बेटी तुम यहाँ पे गलत हो। कोई बताना भी तो चाहिए सही गलत। चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तो सबसे पहले मुझे ये बात करनी है आप लोगों से कि ये जो इस वाला जो ड्रामा हुआ उसके बाद आपको किस किस को ऐसा लग रहा है कि ये लप्पी भौजी ने इस किया था? यार, ये नेक्स्ट डे जिस रात इन्होंने सबको जगाया, नौटंकियां करी, उसके नेक्स्ट इवनिंग से इनके नॉर्मल ब्लॉग आने लगे। जगत भाभी निकल गई शूटिंग पे, वहां जाकर के ये पता नहीं कौन एक छिछोरे टाइप के आदमी के साथ मटक रही हैं। ये कह रही हैं कि हम पहले आते थे ना वो शूटिंग करने तो हमको बहुत डर लगता था, तो अब हमको डर नहीं लगता। हमको लगता था ना कि आप डांटेंगे, तो अब हमको डर नहीं लगता। अब हम गुस्सा वाला एक्टिंग ठीक से नहीं करते हैं ना, तो अभी हमको डर नहीं लगता। हमको लगता है कि तो क्या हो गया, हम इस बार नहीं किया तो हम फिर से एक बार फिर से हम कर लेंगे। तो हम आपको बोल देते हैं कि हम फिर से एक्टिंग कर लेंगे। एक्टिंग में तो कर रही हैं आप जगत भाभी, जिंदगी में आपने एक्टिंग के अलावा कुछ किया ही नहीं है। और ये जो पैसे की जो घनचक्री पे नाच रही है ना, सब पैसे धरे के धरे रह जाएंगे, पर आपके लाइफ से चैन सुकून तो वैसे भी है नहीं। और आई थिंक आपको पता ही नहीं है कि चैन सुकून, गृहस्थी, पति, फैमिली, खुशी, ये सब होता क्या है। ये आपको समझ में आएगा आज के 10 साल बाद। जिस राह पे आप चल रही है ना लप्पू रंगीला जी के साथ में, आपके पास रिग्रेट के अलावा कुछ बच नहीं जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे आप सबको खो रहे हो, अपनी ऑडियंस को खो रहे हो। जो लोग आपको इतना प्यार करते थे उनके साथ भी इन्होंने धोखा किया है। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि लप्पी भाभी इनोसेंट है, तो नहीं, कतई नहीं। और इनका ये जो भाई है, चोमू भाई नौकर, जो अपना खुद का सगा भाई है, ये वाला इनका जो भाई है वो एक नंबर का निहायती नालायक नकारा इंसान है, क्योंकि उसने भी अपनी बहन के और अपने बहनोई के झूठ में पूरी स्क्रिप्ट पे ये पूरी की पूरी फैमिली चल रही है। आपने देखा
उस लड़के ने भी एक वीडियो बना दिया, ये मत करो वो मत करो। क्यों? तुमसे पूछ करके लोग वीडियो बनाएंगे क्या? ये सब निहायती नकारे और नालायक किस्म के इंसान है। इसको क्या है, 10-20 रुपए मिल जाएंगे, ये उतने में खुश हो जाएगा, क्योंकि उससे ज्यादा ना तो इनकी कोई हैसियत है और ना ही इनको मिलेगी। तो ये लोग 10-20 रुपए के लिए ना झूठ मूठ का लप्पू भैया का स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। अब आ जाते हैं लप्पी भाभी की बात पे। इन्होंने क्या किया कि जो जगत भैया ने स्क्रिप्ट लिखा, उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग जगत भाभी चलने लगी। इन्होंने कतई नहीं सोचा कि हमारी इतनी ज्यादा ट्रोलिंग ऑलरेडी हो रही है, हमारी सासू माँ की ट्रोलिंग ऑलरेडी हो रही है, और अगर हम ये करते हैं तो फिर हमारे फैमिली का क्या हालत होगा। एक और चीज जो कि समझने वाली है लॉजिकली, कि उस दिन जगत भैया ने जो हमें बताया, इन्होंने कंप्लेन फाइल किया है और ये पुलिस से मिले हैं, ये पुलिस स्टेशन गए थे। हालांकि बहुत इनके जो स्टेटमेंट थे वो चेंज हो रहे थे बार बार, लेकिन इनके अकॉर्डिंग इन्होंने जो कंप्लेन किया है उसमें इन्होंने एक वीडियो भी बनाया है। आप लोग याद करो, इन्होंने क्या कहा कि हमने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें लप्पी भाभी खुद बोल रही है। मैंने पूछा लप्पी से कि तुम ये किसकी वजह से कर रहे हो, तो उसने उस पपीता चैनल का नाम, इट मीन्स की अर्पिता, मैं पपीता नहीं बोलूंगी, तो उसने इसने बोला कि ये अर्पिता के चैनल की वजह से इन्होंने ये किया है। तो इन्होंने उस चीज का वीडियो बना करके बकायदा रखा है। तो इट मीन्स की जगत भाभी को एकदम रास्ते से हटाने की बिल्कुल तैयारी हो चुकी है। और आई थिंक पता नहीं इनके साथ कब क्या हो जाए, क्योंकि हर एक चीज का ना प्रूफ इकट्ठा किया जा रहा है, इनसे ऑलरेडी स्टेटमेंट ले लिया जा रहा है, ताकि कल को खुदा ना खास्ता कुछ भी हो तो बोल देंगे कि नहीं मैं तो उसको बहुत खुश रखा था, मैं तो हनीमून से आया था और मेरे साथ में बहुत सारे मेरे दोस्त भी थे, वो भी हैं एज अ प्रूफ कि हम कितने खुश थे साथ में। हमने छपरी वाले ड्रेस पहन करके साइकिलिंग भी की थी, हमने अभद्र कपड़े पहन करके डांस भी किया था, हम तो क्लब भी गए थे, सारी जगह सीसीटीवी फुटेज है और हमारे बीच में तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। हमने तो एक बर्थडे भी ऑर्गेनाइज किया था, हमने तो उसको बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट दी थी। तो ये सब एज अ सबूत, एज अ प्रूफ के लिए इकट्ठा किया जा रहा है। और मतलब जगत भैया और जगत भाभी का रिश्ता तो ऐसा है ना कि शायद ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी आ जाएं और कहें कि इस कपल के बीच में प्यार है, तो मुझे तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है और ना ही मुझे बिल्कुल ट्रस्ट होगा, क्योंकि बिल्कुल इनके बीच की केमिस्ट्री और इनके बीच की बॉन्डिंग, इनके बीच का प्यार तो छोड़ो, एक रिश्ता भी इन लोगों में, एक ह्यूमैनिटी का भी जो रिश्ता होता है वो नहीं दिखता है। क्योंकि जिस रात जगत भाभी ने इश्क कर लिया था, अकॉर्डिंग टू जगत भैया, उसके नेक्स्ट डे कपड़े फोल्ड करती हुई, घर अरेंज करती हुई जगत भाभी दिखी। और जगत भैया क्या कर रहे थे, उनके मुंह में पूरे टाइम बस कैमरा ही घुसेड़े हुए थे। फिर उनको सूट पे लेके चले गए, फिर इधर से उधर भटक रहे हैं और आपने देखा इतना बड़ा कांड हो गया। लेकिन ये जो माता जी हैं, आंटी जी, इन्होंने अपनी बहू से बात नहीं की और इनफैक्ट इन्होंने आकर के कबूल किया लाइव में कि कोई माँ बाप नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे ऐसे हो, लेकिन जब बच्चा ऐसा हो जाता है तो इसमें माँ की क्या गलती है। नहीं, माँ की गलती बस इतनी ही है कि जब बच्चा पहली ही गलती किया था ना, जब आकांक्षा अनूप को गाली दे रहा था, जब बहुत सारे लोगों को टट्टी पोटी खिला रहा था, बहुत सारे लोगों को जब गंदी गंदी धमकियां दे रहा था ना, उसी समय पता है चप्पल खोल के मारने चाहिए थे, तब जाकर के आपकी गलती नहीं होती। लेकिन आपने क्या किया आंटी जी, आपने बोला कि आपको प्राउड है ऐसे बेटे पे। तो जब प्राउड है ही तो फिर उस प्राउड की भुगतान भी जो करना है वो आपको करना पड़ेगा, और वही आई थिंक आप कर रही हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी अफवाह फैलाने में लगे हुए हैं कि जगत भैया जो है वो जगत भाभी की ट्रोलिंग जानबूझ के करवा रही है। आई एग्री, वो करवा सकते हैं, लेकिन कोई ये बोलेगा कि वो अर्पिता को उन्होंने पैसे दिए हैं और इसी वजह से अर्पिता सिर्फ उनकी ट्रोलिंग कर रही है, तो मैं इस चीज को नहीं मानूंगी और बिल्कुल नहीं मानूंगी, बिकॉज आई नो कि इसमें 1% की भी सच्चाई नहीं है। और हाँ, मैं श्योर ही बोल सकती हूँ कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। तो अजम्पशन पे इस तरीके की बातों को मत फैलाइए, मत तुल दीजिए। जगत भैया लाख बुरे हैं, मैं तो खुद भी कर रही हूँ। ये अपनी वाइफ के लिए जितना बुरा हो सकता है ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अर्पिता इनके कहने अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं चलेगी। दूसरी चीज कि जगत भैया और जगत भाभी, ये जो बंटी बबली की जो जोड़ी है ना, ये किसी का सगा नहीं है। ये दोनों वो इंसान है ना जिसने हर एक रिश्ते को ठगा है।
आपने अगर देखा होगा तो पिछले कुछ टाइम से भले ही व्यूज का चक्कर हो या जो भी हो, ये माता जी बहुत एजेंडा लेके खड़ी रहती हैं बेटा और बहू का, और हर टाइम उनके लिए प्रोटेक्टिव होने का ड्रामा करती है। हालांकि वो सब ड्रामा ही है, क्योंकि इन्होंने भी ना पास्ट में बहुत गंदगी फैलाई हुई है। लेकिन ये जो इस वाली जो स्क्रिप्ट इन्होंने लिखी, ये इन लोगों ने माता जी से शेयर नहीं किया। अब माता जी उसी बात से भड़की हुई है, क्योंकि अगर जगत भैया ने सोचा होगा ना कि इन लोगों को स्क्रिप्ट अगर बताते हैं तो ये लोग भी वीडियो खेलने लगेंगे, ये लोग भी लाइव खेलने लगेंगे। और इनको था ना कि जगत भैया को कि मतलब एक कम्युनिटी डाल के हम लोग थोड़ा ना बैक स्टेज हो जाए, बस बैठ के तमाशा देखें, ताकि जब हम वीडियो बनाए तो बूम हो जाए। यही सोच करके इन्होंने फैमिली मेंबर से कुछ डिस्कस ही नहीं किया और सबको बस ये बोल दिया कि किसी की भी वीडियो नहीं जानी चाहिए, कोई लाइव नहीं आना चाहिए। अब आंटी जी उसी बात से भड़क गई, क्योंकि अगर इनके साथ भी स्क्रिप्ट शेयर किया जाता तो जैसे ही जगत भैया ने कम्युनिटी लगाई थी, वैसे ही ये अपने गंदे बेटे और गंदी बहू को लेकर के यूट्यूब पे आ जाती लाइव, और फिर ये कहती कि हम उसको चीरेंगे, हम उसको फाड़ेंगे, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, तुमको कोयला लगा देंगे, तुमको बानी लगा देंगे, तुमको पट्टी खिला देंगे। जो ये एज यूजुअल जो इनका लेवल है, जो इनका स्टैंडर्ड है, ये सब चीजें ये करती। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, और फिर इनको अच्छे खासे व्यूज मिल जाते, फिर आंटी जी होती खुश। लेकिन बेटे बहू ने यहाँ क्या कर दिया, धप्पा, कि बस जो करेंगे हम ही करेंगे। अभी धप्पा मैंने ऐसे ही बोल दिया बिकॉज धप्पा बर्ड बहुत ज्यादा चल रहे हैं, और उस धप्पा बर्ड में ना जबरदस्ती का जगत दीदी को घसीटा जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि जगत दीदी अब फिर से लप्पू रंगीला जी के करीब आएंगी, और अगर खुदा ना खास्ता, अभी तो मैं श्योर हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं क्या बताऊं, मैं 1000% श्योर हूं कि ऐसा कुछ नहीं है, मींस की कुछ नहीं है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर जगत दीदी कभी ऐसा सुनने में आ गया कि इनका कोई है बातचीत भी नॉर्मली अगर है लप्पू भैया से, तो मुझे लगता है फिर इस औरत को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्योंकि फिर ऐसी जिंदगी का क्या फायदा यार, कि जिसने आपकी इतनी चीर हरण की, जिसने आपके इज्जत का तार कर दिया, आप उसी के सगे हो बैठे हो, तो फिर तो ह्यूमैनिटी पे भी मतलब आप फेलियर ही हो। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान अगर वो उसके अंदर थोड़ी भी ह्यूमैनिटी होगी तो वो इस तरीके की हरकत करेगी। क्योंकि सिर्फ यहाँ पे बदनामी आपकी नहीं हुई है, आपके पूरे खानदान की हुई है। आपकी भाभी अपनी डिलीवरी नहीं एंजॉय कर पाई, वो अपनी छोटी सी बच्ची की जर्नी नहीं एंजॉय कर पाई, उसके लिए कोई बड़ा सा फंक्शन वगैरह जो कि स्टार्टिंग के पीरियड में जो इंसान वो एंजॉय करते हैं, वो सब कुछ उन्होंने नहीं किया। तो मुझे नहीं लगता कि इनका जगत भैया से कुछ है, और मुझे ये लगता है कि होना भी नहीं चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लू फॉल्स हैं, और कुछ लोग बस जगत भाभी को क्लीन चिट देने के लिए बार बार नेहा आशीष तिवारी को घसीट रहे हैं। क्योंकि लप्पू भैया पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं, तो सबको लग रहा है कि चलो लप्पू भैया एक्सपोज हो गए ना, लप्पी भाभी को क्लीन चिट देते हैं और इसमें जगतिया करके उनको घसीटते हैं। तो मुझे लगता है कि यार गलत कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि जगतिया का इसमें अब कोई हाथ हो सकता है। आप खुद सोचो ना, आप लोग खुद भी तो औरत हो ना। आप एक मिनट के लिए लॉजिकली सोचो ना कि अगर कोई मर्द आपके साथ इस तरीके की हरकत करेगा, चाहे आप उससे जितना भी प्यार करते हो, क्या आप उसे फिर से एक मौका दोगे? औरतें ऐसी होती हैं क्या? नहीं होती। औरतें तो जो होती है वो अपने पति की भी बेइज्जती को भूलती नहीं। आप लोग भूल जाते हो क्या? मैं तो नहीं भूलती, मतलब, और भूलना भी नहीं चाहिए भाई। क्योंकि अगर हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं तो हमें भी सामने से वही रिस्पेक्ट, वही प्यार चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी महिला इस टाइप की बेइज्जती सहेगी। बाकी तो क्या कहें, समय सब कुछ बताता है और समय बताएगा ही। जैसे आज के समय में ये बंटी बबली की जोड़ी जो है फेक कपल, ये एक्सपोज हो गए हैं। तो जिन्होंने भी चेहरे पे मुखौटे ओढ़े हुए हैं, सबके मुखौटे उतरेंगे और सबके जो एक्चुअल चेहरे हैं वो सामने आएंगे। और फिर सामने आएंगे तो हम रिएक्शंस तो बैठे ही हुए हैं। सो दैट्स इट। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।